ओके, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन 3. In the following APs, find the missing terms in the boxes. Find missing terms in boxes. चलो, फर्स्ट है 2, फिर मिसिंग टर्म है, फिर है 26. तो देखो, दो नंबर के बीच में अगर आपको टर्म फाइंड करना है एपी का, तो उसके लिए पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? क्या इसमें आपको डिफरेंस पता चल सकता है? नो सर, नो. तो अगर दो नंबर के बीच में है तो आप इसका एवरेज ले सकते हो. एवरेज कैसे लेते हो? दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे. दो नंबर के बीच में हो तो ये जो मिसिंग टर्म है वो होगी 2 + 26 डिवाइड बाय 2. तो 28 डिवाइड बाय 2 यानी हो जाएगा 14. तो देखो, 2 और 14 में 12 का डिफरेंस, फिर 14 और 26 में भी 12 का डिफरेंस. समझ में आया ये फर्स्ट वाला? यस सर. यस सर. ओके. अब सेकंड वाला देखो. सेकंड वाले में डैश दिया हुआ है, फिर 13 दिया है, फिर वापस डैश दिया है, फिर 3 दिया है. तो अब पहले आप क्या फाइंड कर सकते हो? ये समझो A1 है, ये A3 है. पहले आप क्या निकाल सकते हो? सर 13. A3. A3 आपको पहले मिल जाएगा. ठीक है. A3 कैसे निकालोगे? 13 + 3 डिवाइड बाय 2. तो ये हो जाएगा 13 + 3 16, 16 डिवाइड बाय 2 यानी 8. चलो, A3 की जगह आपको 8 मिल गया. अब आपको डिफरेंस पता चल गया. डिफरेंस पता चल जाएगा. यस. कितना यस आएगा सर. डिफरेंस? 5 आएगा. -5 आएगा. A3 माइनस A2 यानी 8 - 13 तो आएगा -5. चलो, डिफरेंस पता चल गया. अब A1 इज इक्वल्स टू, कैसे पता चलेगा? देखो, D इज इक्वल्स टू A2 - A1 भी होगा. D की वैल्यू आपको -5 मिली है, A2 की वैल्यू 13 है, माइनस A1. माइनस का A1 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का 5 उस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा. तो आंसर मिलेगा 18. ओके, ये मेथड समझ में आया? यस सर. आ गया समझ में. अब इसी सम को मैं
एक और मेथड से करता हूँ। फिर आपको जो भी इजी लगे आप उससे करना। चलो a2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 13। a2 क्या होगा? ये मैंने आपको बताया ना, a2 यानी a प्लस डी होगा। a 5 होता है तो a प्लस 4d होता है, एक कम है ना, एक d कम होता है ना। यस और नो? यस सर। तो a2 क्या होगा? a प्लस डी होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये क्या है? 3 क्या है? a4 है। तो मैं लिखता हूँ a4 इज इक्वल्स टू 3। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? यस और नो? यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। यस, subtracting equation 1 from 2। तो ऊपर 2 लिखेंगे, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, a प्लस डी इक्वल्स टू 13 माइनस a माइनस हो गया, 3d माइनस डी 2d 2d इक्वल टू माइनस 10, देयरफॉर minus 5। d इक्वल्स टू माइनस 5। अब ये d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो। a प्लस डी इक्वल टू 13 था, तो a प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 13। तो a इक्वल टू 13 प्लस 5, a क्या मिला आपको? 18। यानी फर्स्ट टर्म 18 मिल गई, d भी पता है। अब अगर a और d पता चल जाता है फिर तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अभी मुझे कौन सी फाइंड करनी है? और a3 चाहिए ना। तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा? a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। a की वैल्यू 18 मिली है, d की माइनस 5। 18 माइनस 10 तो 8 मिल जाएगा। तो आपको जो दो टर्म चाहिए थी वो मिल गई, एक 18 और एक 8। ओके, सो अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने के, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बताओ कैसे सॉल्व कर पाएंगे? 5 फिर 2 डैश दी हुई है, फिर 9.5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर, हो सकती है। कैसे? कौन से मेथड से? सर सेकंड टर्म के लिए तो फॉर्मूला लगेगी ना, a प्लस डी 5। a प्लस डी इज इक्वल टू 5। ये तो फर्स्ट है ना। ये तो a दिया हुआ है ना।
ये क्या है ये? सर दो इक्वेशंस, पहले दो इक्वेशंस बनेगी। दो इक्वेशन कैसे बनेगी? ये तो ए है ना, ये इसकी कुछ इक्वेशन होती नहीं ए है, ये तो ए है। ए इक्वल्स टू 5 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 9 हाफ। हाँ तो ए की वैल्यू पता है, वो फोर्थ वाली वैल्यू में डाल दो। देखो ये A4 है, A4 इज इक्वल्स टू 9.5 है, मैं अभी 9.5 लिख रहा हूँ। A4 यानी क्या होगा, A प्लस 3D, लेकिन हमें 5 पता है, A की वैल्यू 5 पता है, तो A की जगह 5 लिख देंगे। 5 उधर जाएगा तो माइनस, तो 3D इज इक्वल्स टू 4.5, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 3, कितना आएगा? D इक्वल्स टू 1.5 मिलेगा। चलो अगर A की वैल्यू आपको पता है, D पता है, तो A2 और A3 मिल जाएगा ना। यस सर। आएगा A2 फाइंड करने, A2 होगा A प्लस D, यानी 5 प्लस 1.5 तो 6.5, 0.5 और A3 होगा A प्लस 6.5। 2D, यानी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो 5 प्लस 3 यानी 8 हो गया। ओके, ये आया समझ में मेथड? यस सर। A4 की वैल्यू रख के A डायरेक्ट निकाल लिया। अब मैं आपको एलिमिनेशन के करने के बजाय D निकालने का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक तो D आप कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 करके, या फिर A3 माइनस A2 करके, है ना, उससे एक छोटा वाला माइनस करके निकालते हो ना। यस और नो? यस सर। यस सर। अगर मुझे D निकालना हो और A6 हो तो पीछे क्या माइनस करना पड़ेगा? A5। A5, ठीक है। लेकिन अब D निकालने का मैं एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें किसी भी टर्म में से आप D निकाल सकते हो। तो वो D का फॉर्मूला है AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। अब यहाँ पे आपको ये 4 है और A1 है, ये दो दी हुई है ना, A4 और A1। तो मैं इसमें ये फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ, तो देखो D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A1, डिवाइड में आएगा 4 माइनस 1। A4 की वैल्यू क्या है, 9.5, A1 की वैल्यू 5, डिवाइड बाय 4 माइनस 1 यानी 3, तो माइनस करोगे तो 4.5 मिलेगा। ओके, तो फिर आपको एलिमिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है D निकालने के लिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। सर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं ये? हाँ हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, आपके कोर्स में है। अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में देखो ऐसा दिया हुआ है, -4, फिर डैश, फिर डैश, 4 बॉक्सेस दिए हुए, और फिर दिया हुआ है 6। तो आपको A1 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है, तो D कैसे निकालोगे,
हमेशा बड़ा पहले A6 पहले लेना पड़ेगा। A6 माइनस A1 डिवाइड में क्या लिखेंगे 6 माइनस 1। अब A6 की वैल्यू 6 है, A1 की वैल्यू -4 है। डिवाइड में 6 माइनस 1 यानी 5। ये 6 माइनस -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 5 यानी 2 आएगा। चलो A तो पता ही है हमें, -4 है। D भी पता चल गया। 2 प्लस करते जाना है क्योंकि डिफरेंस +2 है, तो 2 प्लस करके बताते जाओ तो क्या आएगा इधर। -6 -2 0 -4 में 2 0 प्लस करोगे तो 0 -2। 0 2 2 4 4 4 के बाद 6 आ गया ना। हमको तो मेथड से करना पड़ेगा हाँ ना। मेथड से करना पड़ेगा। A2 A3 A4 A5 सब निकालना पड़ेगा। ओके। चलो फिर 5th नंबर, इसमें पहले डैश दिया है, फिर 38 दिया है, फिर 3 डैश दिया और -22 दिया है। तो आपको A2 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है, A2 और A6। तो D इज इक्वल्स टू A6 माइनस A2 नीचे 6 - 2। A6 की वैल्यू है -22 माइनस 38 डिवाइड में 6 - 2 यानी 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस 22 + 38 60, साइन बड़े की आएगी यानी माइनस की। -60 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 10 माइनस का 15। 15 लेकिन अभी भी A पता नहीं है हमें, तो अब A फाइंड करने के लिए प्लस करते जाएंगे। A फाइंड करने के लिए D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, इन दोनों में से किसी भी एक की इक्वेशन में, तो A मिलेगा आपको। जैसे A2 क्या होता है A + D, A1 माइनस A2 क्या होता है A + D। तो A2 की जगह लिखोगे 38, 38 A पता चल जाएगा, प्लस D की वैल्यू क्या है -15। -15 उधर जाएगा तो प्लस, तो 38 + 15 53 53 53 ओके। अगर इसकी इक्वेशन में रखते तो भी आता, चलो वो भी करके देखते हैं। A6 इज इक्वल्स टू A + 5D होता है। A6 की वैल्यू -22 दी है, तो -22 इज इक्वल्स टू A + 5 मल्टीप्लाई -15। 5 मल्टीप्लाई -15 यानी -75 हो जाएगा। माइनस का 75 इधर आएगा तो प्लस, तो -22 + 75, माइनस प्लस माइनस 75 में से 22 माइनस करोगे 53, साइन बढ़ेगी यानी प्लस की आएगी, तो आया सेम A53। तो D मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में वो D की वैल्यू रख दो, A मिल जाएगा। उसके बाद A और D की वैल्यू दोनों पता चल चुकी है, तो आप फिर फाइंड कर लो। जैसे यहाँ पे 53 है, फिर 15 कम होता जाएगा,
क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि -15 है डिफरेंस। चलो 38 में से 15 माइनस करो तो 23। 23 में से 15 माइनस करो तो 8। 8 में से 15 8 माइनस करो तो माइनस का 7। -7 -7 में से 15 माइनस करो तो -22। 22 ओके, तो जैसे कि मैंने अभी देखो 5 सम किए, पांचों में अलग अलग मेथड यूज़ किया। पहले वाले में एवरेज निकाला, दूसरे वाले में एलिमिनेशन करके भी दिखाया, एवरेज भी किया एलिमिनेशन भी किया, तीसरे वाले में फिर डिफरेंस से किया, चौथे वाले में भी डिफरेंस से करके एक ही वैल्यू निकाली, फिर इसमें डिफरेंस प्लस इक्वेशन का यूज़ किया। तो देखो बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। आपका बेसिक क्लियर हो तो आप कैसे भी आंसर तक पहुंच ही जाओगे, समझ रहे हो? और सारे मेथड्स इजी ही हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ अप्लाई अच्छे से करो तो आपको बहुत इजीली ये चैप्टर आएगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। यस सर। Question 4. Which term of the AP has 3, 8, 13, 18 is 78? मतलब कौन से नंबर की टर्म 78 होगी, ऐसा फाइंड करना है। यानी n फाइंड करना है, n कौन से नंबर की टर्म। AP आपको दी हुई है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। आपको ढूंढना है कि ये 78 जो है इसका नंबर क्या होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का। ए एन का फॉर्मूला कौन बताएगा? ए एन इज इक्वल्स टू A plus n minus 1 multiply D। यस, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब जिस भी टर्म का आपको एन फाइंड करना है उसी को आप ए एन ले लोगे। ये आपका ए एन है, ठीक है। तो ए एन की जगह लिखोगे 78, ए की जगह लिखेंगे 3, डी की जगह लिखेंगे, डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। अब पहले क्या करोगे, प्लस का 3 उस साइड लोगे तो -3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया 75, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, -1 उधर गया तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने इसमें क्या किया, पहले 3 इधर लेके माइनस कर दिया। अब इसमें और क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या कर सकते हो कि पहले 5 मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। तो 78 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई n और 5 मल्टीप्लाई -1, तो क्या होगा ये 3 प्लस 5n माइनस 5 है ना। 5 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 5n माइनस 5। अब देखो 3 माइनस 5 कितना होगा, 3 माइनस 5 3 माइनस 5 -2 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो +2 तो 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, 80 इक्वल टू 5n, 5 डिवाइड में जाएगा, 80 अपॉन 5 इक्वल टू n, तो 16।
दोनों में n 16 ही आ रहा है। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले ये माइनस कर लो, फिर ये डिवाइड में ले लो, फिर -1 इधर लेके +1 कर लो। पर इस मेथड में थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट ये -1 इधर लाना भूल जाते हैं लास्ट में। उनको लगता है ये डिवाइड हो गया, n की वैल्यू 15 हो गई, तो वहाँ पे मत छोड़ देना। अगर ये मेथड कर रहे हो तो ये -1 को भूलना नहीं, इधर लेके आना इसको। चलो क्वेश्चन 5 में भी n फाइंड करना है। क्वेश्चन 5 कर लोगे अपने आप? जैसे ये है वैसा ही है, सेम। हाँ सर कर लेंगे अपने आप। यस सर कर लेंगे। चलो क्वेश्चन 5 होमवर्क में, सेल्फ। क्वेश्चन 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म। हमें चेक करना है -150 कोई टर्म आएगा भी या नहीं आएगा। तो इसके लिए भी आपको n फाइंड करना है। तो आपको कौन सा टर्म चेक करना है? -150, तो हम an इज इक्वल्स टू -150 लेंगे। an इक्वल्स टू -150। AP आपको दिया हुआ है 11, 8, 5 एंड 2। तो A कितना है इसमें? 11। 11 और D कितना है? 3 -3 दिया। यस सर। माइनस की साइन नहीं भूलने का, हाँ? चलो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस का 150, a 11, n -1, d की वैल्यू -3। चलो अब इसमें मैं वो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों से मल्टीप्लाई करने वाला। तो -150 इज इक्वल्स टू 11 -3n, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो 11 + 3 14 आ गया। 14 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -150 और -14, माइनस का 164। चलो ये माइनस माइनस कट हो गया दोनों तरफ, 3 डिवाइड में जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू पॉइंट में आएगी, आंसर आएगा 54.66। नो। यस यस सर। 54.66 आएगा आंसर। तो n कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता, है ना? n तो क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये तो राउंड फिगर ही रहेगा ना, होल नंबर ही रहेगा ना, नेचुरल नंबर ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में नहीं आ सकता। तो हमें स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, n does not belongs to natural number here, n does not belongs to natural number, thus -150 cannot be in this AP। -150 टर्म इसमें आ ही नहीं सकता।
क्योंकि पॉइंट में n नहीं आता कभी भी। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो फिर 7 नंबर। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. थर्टी फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी A31 निकालना है आपको। A11 दिया हुआ है, A11 इज इक्वल्स टू 38 और 16th टर्म यानी A16 दिया हुआ है 73। सॉल्व कर सकते हैं इसको? Yes, sir. कौन से मेथड से सॉल्व यस सर, हो करेंगे? जाएगा सर। Sir, D वाले से AM D minus equal to AN. AN M minus N। हाँ, D इज इक्वल्स टू A16 माइनस A11 अपॉन 16 माइनस 11। तो 73 माइनस 38